अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद अबू। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम जीएसटी, पीएसटी, एसटीएस और ईसीटी में आने वाली मैथ्स के कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज से इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे बेसिक आइडियाज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फार्मूलाज और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज कवर कर दिए जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपके लिए ओरिएंटेड क्लास डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो जिन चैप्टर से आते हैं उनके हेडिंग्स के साथ आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। लेक्चर नंबर 1 हमारा होगा नंबर सिस्टम पर कि नंबर सिस्टम है क्या। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा। डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल को लगे, किसी और के टेबल को ना लगे। जैसे 21 है वो 3 में भी आता है और भी टेबल्स में आता है, 27 भी आता है, लेकिन 29 जो है वो हर टेबल में नहीं आता और 29 1 जा 29 ही आएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, 29 इज़ द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। 2 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 0 भी हर टेबल में आता है। 1 1 जा 1, 3 भी टेबल, सो 2 1 जा 2 होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, सो हम इसे कहेंगे प्राइम नंबर। 2 इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 3 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो हो रही है। 124 हमें पता है यहाँ पर कि 24 जो है इवन नंबर है, हम डायरेक्ट ऑड नंबर को लगाएंगे। ऑड नंबर भी 3 के साथ देखें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा और 3 3 जा 9, 3 4 जा क्या होगा 12 होगा। सो क्या हो जाएगा, 3 की टेबल जो डिवाइड करेगी 126 को 3 की टेबल डिवाइड करेगी तो आंसर आएगा 42। ओके डियर फ्रेंड्स, सो डिवाइड होगा किसके साथ, 126 के। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा। सो 12 का स्क्वायर होगा, ये देखें मैं आपके लिए इसके ऊपर स्क्वायर है। सो 12 को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। अब आपको करके दिखाते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती तो आप इस वे से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये स्टेप हमारा सॉल्व हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कटम या 0 रख सकते हैं। 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, 1 2 4 1 और 4 क्या आ जाएगा 144। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 144, 144। ओके डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, 41 का जो स्क्वायर रूट है वो आप बताएंगे, स्क्वायर आप बताएंगे कि 41 का क्या होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, या आपका होमवर्क के कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ 81 अंडर रूट। 81 का अंडर रूट क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें यहाँ पर 9 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ऐसे ही जो 9 का स्क्वायर आएगा उसे हम 81 लिखते हैं, ऐसे ही अंडर रूट को हम करेंगे सॉल्व तो 81 को क्या होगा, 81 ब्रेक डाउन हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 सा क्या हो जाएगा 81। सो इसका आंसर क्या आएगा 9। 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, इस अंडर रूट को हम स्क्वायर समझते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ एन इवन नंबर। इनमें से इवन नंबर कौन सा होगा। देखें डियर फ्रेंड, 17 भी जो है 16 जो होता है वो हमारा ऑड इवन नंबर होगा। फिर 17 ऑड नंबर है, 21 भी ऑड नंबर है, 7 1 5 ये हमारे क्या हैं ऑड नंबर हैं, और इवन नंबर क्या है 48। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, 48 डी इज़ द करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ 2। ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है इसे 5 के साथ हम करेंगे। 5 इस ऊपर पावर है तो इसे क्या करेंगे हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा 32। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चैप्टर 2 जो है हमारे बेसिक जो आते हैं क्वेश्चंस टेस्ट में उनको सॉल्व करने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम।
ओके डियर फ्रेंड्स, ये हमारी ओरिएंटेड क्लास है, इसमें 30 MCQs नहीं करवा रही, जस्ट आपको ओरिएंटेड MCQs करवा रही हूँ जो बेसिक आते हैं और मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कोर प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ओके डियर फ्रेंड, अब करते हैं HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डियर फ्रेंड्स, 12 एंड 18 का जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब हम कौन सी टेबल लगाएंगे, बड़ी टेबल लगाएंगे, जो मीन पहले हम LCM में क्या करते हैं, स्मॉल टेबल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लार्ज टेबल अप्लाई करेंगे जो दोनों को ही लगे। सो कौन सी लगती है, 6 की लगती है, 2 की भी जा रही है, लेकिन 2 की जो हो जाएगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगी, इसलिए हम 2 की नहीं लगाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स हम 6 की लगाएंगे। 6 की टेबल 2 टाइम लगेगी, 2 6 12, 2 6 3 18। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की लग रही है, सो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हम LCM सॉल्व करेंगे। LCM हम फाइंड आउट करेंगे 4 एंड 6 की। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम शॉर्ट में ही करेंगे, मीन छोटी टेबल को लेंगे, जैसे कि 2 है, 2 4 2 2 4, 2 3 6। अभी 2 को लगेगी 2 की टेबल, 2 1 2, अब लगेगी 3 की टेबल, 3 को 3 1 3। सो यहाँ पर इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6। अब हम इसे यहाँ पर इस वे में भी लिख सकते। अब डियर फ्रेंड्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 4 3 क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 4 2 2 4, 4 3 12 होगा। सो देखें डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया 12। ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा HCF फाइंड आउट करना है हमें 12 और 15 और 25 का HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दोनों को वो टेबल लगानी है जो दोनों पर जाए और थोड़ी बड़ी हो। 3 की भी लग सकती है यूँ तो, लेकिन हमें कौन सी लगानी है, 3 की इस पर लगेगी, इस पर नहीं लगेगी। सो 5 की लगाएं, 5 3 15, 5 5 25। ओके डियर फ्रेंड्स, सो अभी भी 5 की जा रही है, इन पर नहीं लगेगी लेकिन इससे लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, इसका पेयर बनाएंगे तो 5 आ जाएगा हमारा आंसर। 5 की टेबल ही लग रही, बी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब LCM 5 और 10 की फाइंड आउट करते हैं। 5 और 10 के LCM में क्या आएगा, 5 की LCM में हम स्मॉल टेबल लगाते हैं, सो 5 पर नहीं जाएगी, 5 ही रखेंगे। 10 पर 5 टाइम लगेगी। अब इनको कोई टेबल नहीं लगती, सो हम 5 1 5, 5 1 5 कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, 10। बी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है 20 HCF फाइंड आउट करना है। 24 और 36 की HCF फाइंड आउट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 12 की टेबल लगेगी, 12 की टेबल से 2 टाइम लगेगी, 12 2 24 और 3 टाइम लगेगी, 12 3 36। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर LCM 8 और 12 की हमें फाइंड आउट करनी है। LCM कैसे होगी, 2 की टेबल, 2 4 8, 2 6 12। ओके डियर फ्रेंड्स, 2 की टेबल, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6। 2 की टेबल लगेगी, 2 1 2, 3 रिमेनिंग, 3 को 3 की टेबल लगेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 क्या होगा, 24, 3 8 24 होगा। सो आंसर आएगा 24। सी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर 3 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके एक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब 1/2 + 1/2 क्या होगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनमें अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज होगा तो हम इसे मल्टीपल करके इक्वल करेंगे, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं है। इट मीन्स के देखें 1/2 और +1/2 है, तो हमारी इन दोनों की क्या आएगी LCM,
2 आ जाएगी जब हम इनकी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और ऊपर वाले नंबर को जो मतलब समझ लें कि अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ही एक रख देंगे, और ऊपर वाले प्लस होंगे माइनस होंगे नंबर्स, उनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो करना होगा। यहाँ पर प्लस की सिंबल है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2/2। अब 2/2 को हम क्या करेंगे, 2/2 को ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो हम नीचे वाला काउंट नहीं करते, ऊपर वाला काउंट करते हैं 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। 1/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 लिखना बेटर समझते हैं, हमारे पास ऑप्शन 1 का है। सो हम बी राइट कर देंगे। सेम वे इसमें भी यही होगा, फ्रैक्शन 1/4 प्लस 1/4। तो इसका क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 = 2 ये प्लस हो गए, 2 आ गया और 4 आ जाएगा। अब इनको टेबल लग रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। सो देखें 1/2 है, बी इज राइट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, 0.5 का हम डेसिमल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसको इजी वे में ट्रिक के साथ मैं आपको करवा रही हूँ और डिटेल में भी समझा देती हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, 0.5 को हम जब डेसिमल फाइंड आउट करते हैं तो इस पॉइंट को कट करके हम 1 लगा देते हैं और पीछे जो भी नंबर होते हैं उसे हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम इसे क्या करेंगे, 5 की टेबल 1 टाइम लगेगी और इससे 5 की टेबल 2 टाइम लगेगी। तो क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। ये हमारा बहुत ही इजी वे है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें अलग से तो आप 10 को, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉइंट जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे और 5 को, तो इनकी टेबल 1 आएगी 5 में और इसे 2 टाइम लगेगी, तो वही होगा 1/2। न्यूमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर 1 होगा और डिनोमिनेटर 2 होगा, 1/2। ए इज द राइट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 0.25 का यानी कि 25 का हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसका भी सेम वे ही होगा। अब पॉइंट जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और पीछे जितने भी नंबर होंगे उसे हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब 25 की टेबल जो है 100 को कितने टाइम लगेगी, 25 की टेबल यहाँ पर हम 1 टाइम लगा देते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो स्मॉल नंबर से भी 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। 25 की टेबल 2 टाइम 50 होगा, 3 टाइम 4 टाइम 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको सिंपल करवा दूँ कि हम इसे 5 की टेबल भी लगा सकते हैं। सिंपल वे जो इजी ट्रिक थी वो मैंने आपको पहले करवाई। अब आप ये भी देख लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी इजी ही है कि यहाँ पर देखें, 5 की टेबल 25 को कितनी मरतबा लगेगी, 5 टाइम लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको 2 5 से क्या होगा, 10 होगा और 0 होगा। अब फिर से देखते हैं, 5 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 4 टाइम, 4 5 से 20। ओके डियर फ्रेंड्स, सो 1/4 यही आंसर आया। तो हमारा सी इज़ अ करेक्ट आंसर। 3/4 इन डेसिमल फॉर्म। अब 3/4 को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर क्या था, डेसिमल फॉर्म में था, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3/4 का क्या आ जाएगा, 0.25। डियर फ्रेंड्स, ये कैसे आया देखते हैं आप। अब हम क्वेश्चन करेंगे 3/4 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले हमने क्या किया था, 0.25 को डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 3/4 को हम कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल जो है इसे कैसे लगेगी, 4 डिनोमिनेटर हमेशा हम बाहर रखते हैं, न्यूमिनेटर अंदर। 4 की टेबल 3 को नहीं जा रही तो हम 0 पॉइंट रखेंगे, 30 हो जाएगी। 4 की टेबल 30 को कितनी मरतबा जाएगी, 7 4 जा 28। ओके डियर फ्रेंड्स, 28 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा। पॉइंट से हम 3 0 लेते हैं, 4 5 जा क्या होगा, 20। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। ये आ गया हमारे डेसिमल फॉर्म में। हम डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन को ऐसे चेंज करते हैं। ओके डियर। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और ट्रिक देने लगी हूँ। जैसे कि देखें, 1/4 हो, 2/4 हो, 3/4 हो या 4/4 हो। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इनके डेसिमल कैसे होंगे ये आप याद भी कर सकते हैं। अब 1 का क्या होगा, जहाँ पर 1/4 हो यानी कि 4 के एक पॉइंट कितने होंगे, एक हिस्सा कितना होगा 4 रुपीज़ का, तो आपको याद होना चाहिए 0.25। और 2 का कितना होगा, 0.50 होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और जो 3 है हमारा, 3/4 का कितना होगा, 0.25
0.75। ओके डियर फ्रेंड्स, और 4 का जो है हमारा कितना होगा 0.0 और डियर फ्रेंड्स 4/4 का क्या होगा, ये मीन पूरा 1 बन जाएगा तो 1.0 हम लिख देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास कंप्लीट 1 आ जाएगा। 1 के 4 पार्ट्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये हमारा जो है डिवीजन है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे एस्टेरिस्क के साथ भी हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट होता है, जो ओरिएंटेड क्लास है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट ही जो मेन एरियाज हैं वो आपको कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और भी मैं सीरीज वाइज अपलोड करती रहूँगी। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हमारे जीएसटी ईएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और आप अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम BODMAS रूल्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 1 BODMAS रूल्स का 5 + 3 × 2। मुझे मालूम है कि ये बहुत ही इजी है और आपको आते हैं, और यही क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट भी होते हैं, बेसिक भी है और एडवांस भी है। मैं बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहती हूँ। BODMAS रूल में अगर यहाँ पर ब्रैकेट होती तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, और ब्रैकेट ओवर, और फिर DMAS रूल डिवाइड होता तो डिवाइड करते, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, ना डिवाइड है ना ब्रैकेट है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 3 × 2 क्या होगा 6 होगा, और प्लस करेंगे क्या होगा 5। एडिशन है तो एडिशन करेंगे, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। सो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें हमारा यहाँ पर हमें ब्रैकेट भी है। BODMAS रूल में हम पहले ब्रैकेट ओवर करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हम 10 - 4 करेंगे तो हमारी ब्रैकेट जो है सॉल्व हो जाएगी। माइनस इसके अंदर आ रहा है, इसलिए पहले हो रहा है, लेकिन हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है और कोई वे नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सो माइनस करेंगे ये ब्रैकेट हल करने के लिए। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा तो कितने बचेंगे 6। 10 - 4 क्या होगा 6 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आगे मल्टीप्लाई का कुछ ऑप्शन है, तो 6 × 2 क्या होगा 2 × 6 या 6 × 2 12 आ जाएगा। सो हमारा राइट ऑप्शन 12 है, सी। सो डियर फ्रेंड्स, 12 इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से हमारा जो है 20 / 5 + 2 है, इसमें भी DMAS रूल फॉलो होगा। डिवाइड पहले सॉल्व होगी, 5 की टेबल 20 / 5 क्या होगा, इस वजह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। 5 की टेबल 4 टाइम लगेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर ये वे आपको मुश्किल लगता है तो आप इस वे से भी कर सकते हैं। 5 की टेबल 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। अगर ये वे भी आपको मुश्किल तो आप इस वे से भी कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, 5 की टेबल 20 को 4 टाइम लगेगी। जिस भी वैसे करें आंसर यही आने वाला है। सो हमारा आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 4 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 7। सी इज द करेक्ट आंसर। अब 18 - 6 / 2। तो यहाँ पर भी DMAS रूल फॉलो हो रहा है। पहले डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई भी नहीं है, एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अब 6 / 2 क्या होगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। अब माइनस करेंगे 18 को हम माइनस करेंगे 3 से, या हम लिख लें 18 - 3 तो क्या होगा 15। हमारा आंसर क्या आएगा 15। 18 से 3 माइनस होंगे तो 15 आंसर आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारे पास BODMAS रूल अप्लाई हो रहा है। BODMAS रूल में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम। BODMAS रूल में देखें 4 + 6 ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व होगी क्योंकि इसके अंदर है और कोई इसका मल्टीपल यहाँ सेपरेटेड नहीं है बाहर से। तो हम इसको क्या करेंगे 4 + 6 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे 10 को 6 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 की टेबल जो है 3 टाइम लगेगी और यहाँ पर 5 टाइम लगेगी, तो 5/3। अब इसे डियर फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है DMAS रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। DMAS रूल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट BODMAS रूल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस की साइन है, माइनस की होती तो हम माइनस करते, मल्टीपल होती तो हम मल्टीपल करते, लेकिन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर जो है प्लस को पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ रही है, BODMAS रूल के अंदर नहीं आ रही। ठीक है डियर फ्रेंड्स,
4 + 6 क्या हो जाएंगे 10, डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 × 2 2 5 10। सो हमारा आंसर क्या आया 5। नीचे वाला 1 जो है हम काउंट नहीं करते, डिनोमिनेटर का 1 किसी काम का नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 5 लिखते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हमारा राइट ऑप्शन 5 बी इज अ करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके डियर फ्रेंड, सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 110 की हमें जो है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है 200 की, 10% फाइंड आउट करनी है 200 की। सो कैसे होगी डियर फ्रेंड्स, देखें डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें 200 का जो है 10% फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करेंगे 10 का परसेंट निकालेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। अब 10 की टेबल जो है 100 को कितनी टाइम लगती है 10 टाइम लगती है। अब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 200 के साथ, तो क्या आ जाएगा, देखें 10 को हम जब करेंगे देन 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 120 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 20, बी इज़ द राइट ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स 25% हमें फाइंड आउट करना है, 25% 100 का। तो हम क्या करेंगे 100 से 100 जो है परसेंटेज माइनस जब हो जाती है तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाती है। अब 125 की टेबल जो है 25 की टेबल 21 टाइम लगेगी, 100 को लगेगी 4 टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, और जब 4 की टेबल जो है इसे लगेगी 4 की टेबल जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और जो 2 बचेंगे यहाँ पर 4 5 क्या होगा 4 5 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। ओके डियर फ्रेंड्स, सेम वे हमें 50 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। 50 ये जो है ना इसे समझ लें परसेंट को 100। ओके, इसके साथ डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा जो सामने नंबर होगा उसके साथ। ओके डियर फ्रेंड्स, अब 5 की टेबल जो है 50 की टेबल जो है 100 को 2 टाइम लगेगी। ठीक है, 50 × 50 52 100। ऐसे भी आपको मुश्किल लगता है तो 0 0 में कैंसिल कर दे। 5 की टेबल 5 को 1 टाइम, इसे 2 टाइम लगेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, और अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। ओके डियर फ्रेंड्स, सो 80 को 2 की टेबल कितने टाइम लगेगी 2 4 8 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, 80 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 हो जाएगा 4 टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, और 2 0 0 हो जाएगा तो 40 टाइम लगेगी 80 को 2 की टेबल। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा 40, सी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास है 20% फाइंड आउट करें। आप मॉक टेस्ट अटेंड किया करें और आप पास करके वीडियो को फिर देखा करें और आंसर लिखा करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपके कितने राइट हुए हैं। आप तो लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, कमेंट लाजमी किया करें और लाइक आपको वीडियो पसंद आए तो किया करें, ना आए तो कोई बात नहीं। 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, 20 की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे 20 की परसेंटेज फाइंड आउट, 20/100 मल्टीप्लाई 150। अब कैसे होगा देखें, इजी करते हैं। 0 को 0 में माइनस कर देंगे। 2 की टेबल जो है 1 टाइम लगेगी 2 को और 5 टाइम लगेगी 10 को। सो हमारा क्या आएगा 1/5। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। ओके डियर फ्रेंड्स, सो क्या आएगा 5 0 0 5 5 25। 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 1 5 + 2 7 7। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए आपका इतना ही है और आपका जो होमवर्क है वो आप कमेंट में बताएंगे कि इसका जो क्वेश्चन है आपको मैं कमेंट में देने वाली हूँ। 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू, इस 20% क्या होगा 150 का, यह आप कमेंट में बताएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई सीरीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डियर फ्रेंड्स, 20% ऑफ 150 का क्या होगा, 20% को हम क्या करेंगे, परसेंटेज को 100 के साथ करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 150 को। ओके डियर फ्रेंड्स, अब ऐसे भी इसी कर सकते हैं कि 0 0 में कैंसिल कर सकते हैं।
टू की टेबल जो है 1 टाइम लगेगी, 10 को 5 टाइम लगेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, 5 की टेबल 150 को कितनी टाइम लगेगी? 5 की टेबल 150 को लगेगी 3 टाइम। 5 3 ज़ा 50, 15, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 155 की टेबल में 30 टाइम आता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 75% ऑफ 200, 75% क्या होगा? 200 का परसेंटेज हमारी 100 में चेंज हो जाएगी, और 200 के साथ ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब 75% हमारा क्या होगा डियर फ्रेंड्स? अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए, इस वे से भी हम कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, और इस वे से भी हम कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। सो आज हमें इस वाले में ये ट्रिक है कि हमें ये इजी लग रहा है, 0 0 को 0 में कैंसिल करते हैं। अब 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे अब क्या करेंगे हम? 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 0 यहाँ पर, 1 ऊपर चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14, प्लस करेंगे 1 तो 150। आंसर क्या आएगा? 150। 75% इन 200 का कितना होगा? 150। ओके डियर फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज 1/2 एज परसेंटेज इज 1/2 की परसेंटेज क्या होगी डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? 2 की टेबल जो है कितनी टाइम लगती है? 2 की टेबल इसे लगेगी 5 टाइम। 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 50% फाइंड आउट होगी। मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके भी मेन कोर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40 जो है हम सीरीज में 40 MCQs इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट में लिखें सीरीज, तो सीरीज अपलोड कर दी जाएंगी। ओके डियर फ्रेंड्स, अब करते हैं सिंप्लीफाई 10:20। अब 10:20 में हमें ये मसला आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। सो डियर फ्रेंड्स, इसका जो फ्रैक्शन हमें प्रोपोर्शन निकालना होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, जिसे हम GCF से भी शो करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो अब 10 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? सो दोनों को ही 10 की टेबल लगेगी। ग्रेटेस्ट मीन्स IEST हो जाता है। 10 की टेबल 1 टाइम, इसे 2 टाइम, तो इसका रेशो ये वाला बचेगा। ये जो है ना, ये रेशो आएगा 1:2। आई होप सो इतनी आसानी से किसी ने भी ना समझा होगा कि ये जो हमारा रिमेनिंग बचता है ये हमारा जो होता है रेशो होता है, प्रोपोर्शन होता है। ये देखें डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा रेशो 1:2। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर LCM या HCF में बचता है वो हमारा क्या होता है? और रेशो या प्रोपोर्शन होता है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स रेशो फाइंड आउट करेंगे। 15 का ग्रेटेस्ट रेशो फाइंड आउट करेंगे और 5 का। सो यहाँ पर 5 की टेबल लगेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, जो दोनों पर ही जाए, तो 5 की टेबल इस पर कितने टाइम जाएगी? 3 टाइम जाएगी, और यहाँ पर 1, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। ओके डियर, सी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें 2:3 इज इक्वल टू X:12। 2:3 जो है हमारा वो है X:12 के बराबर। तो x किस चीज़ का होगा? x का आंसर क्या होगा? सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करेंगे 2/3। ओके डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू X/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 2 ज़ा 4। डियर फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अब 2 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब 3 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 24। अब हम 24 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, x बाहर आ जाएगा। अब 3 की टेबल जो है 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल 24 को कितने टाइम लगती है? 8 टाइम। 3 8 ज़ा 24। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 8।
3 8 24। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना डियर फ्रेंड्स, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर से मैं आपको एक बार समझाने जा रही हूँ, फिर से आप समझ लें। देखें 2:3 है, इसे क्या करना है? सिंपल 2:3। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? इजिकल की साइन लगी हुई है बीच में, ये फॉलो करनी है। उसके बाद x/12 कर देना है। अब 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 2 2 4, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये रहा 2 2 4 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। 24 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, x वहीं पर रहेगा, या इस साइड या उस साइड रख लें। 3 की टेबल जो है 8 टाइम लगेगी। 3 8 24, हमारा आंसर आ जाएगा P 3 8 24। ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इफ 5 पेन्स कॉस्ट इज 100, 5 पेन की कॉस्ट जो है 100 है, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ पर 5 पेन्स की जो कॉस्ट है उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इजीली हमें कोई भी चीज़, आपके पास 100 बनाना है, वो आपने 12 बनाना है, तो आपने वो लिए 100 रुपीज़ में, तो आप 100 रुपीज़ में लिए 12 बनाना, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? तो एक बनाना की क्या कॉस्ट होगी, या 5 बनाना की? आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगी। अब देखें 5 के साथ डिवाइड करेंगे, वो 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 20 होगी। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 5 पेनें हमें 100 में मिलती है तो 20 की एक पेन मिलेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? CP जहाँ पर लिखा होता है वो कॉस्ट प्राइस होती है। ओके डियर फ्रेंड्स, CP इसकी क्या है? 20। डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं एवरेज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी हमें जो कोर प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ज़्यादातर हमें टेस्ट में आते हैं। जैसे मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आपका क्लियर ना हुआ हो। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर रह भी जाता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको दूसरी वीडियो में वो क्लियर कर दूंगी। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है हमारा एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? 10, 20 एंड 30 की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल मैं आपको समझा देती हूँ। एवरेज जब भी फाइंड आउट करना होगा तो आपको जितने भी नंबर्स दिए होंगे उन सबको प्लस करना होगा, जैसे कि 10 + 20 + 30, और जितने नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 उनके साथ आपको डिवाइड करना है। तो 60/3, इनको हम जब सम करेंगे, टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, सम हम किसको कैसे कहते हैं? एडिशन या प्लस को। ओके डियर फ्रेंड्स, सो 6 की टेबल, 3 की टेबल, 6 को 3 को 1 टाइम लगेगी, 6 को 2 टाइम लगेगी, 0 का 0। ओके डियर फ्रेंड्स, 20 टाइम लगेगी 3 की टेबल 60 को। सो हमारा राइट ऑप्शन है बी, 20 इज अ करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है हमारा एवरेज ऑफ 5 एंड 15। 5 और 15 का एवरेज क्या होगा? सेम ही वे से होगा, प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। 2 नंबर्स हैं 1 2, सो इसलिए हम 2 करेंगे। 2 को 2 1 2, 2 10 20, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, सेम वे से 10 20 30 40 का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 40 + 10 क्या हो जाएगा? 50, 50 + 20 70, 70 + 30 50 हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा ओके डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं किया, प्लस ही किया है। सेम वैसे मैंने आपको अगले क्वेश्चन में समझाया है, और फिर इनका नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 के साथ इसे डिवाइड करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 और 2 रिमेनिंग बचेगा, 4 5 क्या हो जाएगा? 20, 4 5 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 25 भी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 10। एवरेज है 4 नंबर का 10। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थे हमें एवरेज फाइंड आउट करने थे, लेकिन यहाँ पर हमें एवरेज दिया हुआ है 4 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 10। मीन 10 हमारा जो है ये हमने प्लस किया, यहाँ पर 2 6 था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे कर लें कि 2 2 3 1 और जो भी 4 5 6
4 कर देते हैं। इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से हमें 4 स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, तो ये हो गया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एसआई ऑन यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 और 5% फाइंड आउट करनी है। 2 ईयर्स जो है हमारे पास टाइम है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइमिंग। ओके डियर फ्रेंड्स, इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब हम 5% निकालें 200 का। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 आ जाएगा। और 10 को हम 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के साथ 0 0 दा 0 0 0 दा 0 0 0 दा 0 मल्टीप्लाई 2 1 0 दा 0 1 0 दा 0 1 0 दा 0 एंड 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 2 0 0 and 0 0 and 2। ओके डियर फ्रेंड्स, सो 20,000 होगा 20। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइमिंग, उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहले हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके डियर फ्रेंड्स, डिवाइड होगा 100 के साथ। सो 5 2 10 और 10 को जब हम 2000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो 20,000 आंसर आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और 20,000 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेंगे 200। सो हमारा आंसर आएगा 200। 200 जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, 2 ईयर्स में। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है प्रिंसिपल रेट है 500 है और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसआई फाइंड आउट करना है। और 10 जो है रेट है, परसेंटेज है, और 2 जो है 2 ईयर्स का टाइम है हमें, और ये इंटरेस्ट रेट है। तो हमें एसआई इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एंड 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और 20 को हम 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 दा 0 0 0 0 5 दा 0 और 2 0 दा 0 2 0 दा 0 2 5 दा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0 10,000 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, इन सब का जब मल्टीपल करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ओके डियर फ्रेंड्स, सो 100 100 में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे 100, यानी कि 1 ईयर का जो रेट होगा, टाइमिंग होगी, उसमें सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 100, और 2 ईयर्स का होगा तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या होगा 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का पूछता है तो हम 2 ईयर्स का कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करके और एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है। तो एसआई यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, एसआई इंटरेस्ट सॉरी, वो हो जाएगा 100। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, देखें ये है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला क्या है, पीआरटी प्रिंसिपल रेट टाइमिंग, जितना टाइमिंग होगा उतना ही क्या होगा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हमारी जो प्रिंसिपल है जो हमने लिए थे पैसे किसी से, वो है 500, और 10% उस पर उसने टैक्स रखा है यानी कि रेट रखा है, और 2 ईयर्स की जो है टाइमिंग दी है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10,000 जो है हमारी वैल्यू बनेगी, और उसमें से कितना हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि 2 ईयर्स में 1 ईयर में 100 करेंगे, और 2 ईयर्स में उसने कितना इंटरेस्ट रखा होगा 200 रखा होगा, 5 ईयर्स में 500 इंटरेस्ट रखा होगा। ये इसकी ट्रिक भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर 10 टाइम्स एंड वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स,
क्वेश्चन है इफ ए कंप्लीट्स वर्क इन 10 days, हैज 1 day वर्क इज 10 days में अगर ए जो है कंप्लीट करता है वर्क तो 1 day में वो कितना कंप्लीट करेगा वर्क। सो डियर फ्रेंड्स हम इसे क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आंसर होगा, देखें अगर कोई पर्सन है जो 10 days में वर्क कंप्लीट करता है तो 1 day में वो कितना काम करेगा। सो ऑफकोर्स अगर वो 10 days का वर्क करता है तो 1 day में वो उसका 1 part ही करेगा। अगर वो 10 days में वर्क कंप्लीट करता है, 20 days में वर्क कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में 2% उसका काम करेगा। अगर वो कितना काम करता है वो उस पर डिपेंड करता है उसके टोटल डेज पर। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इसका राइट ऑप्शन होगा 1/10, यानी कि वो 10 days में जितना वर्क करेगा, 10 days में कंप्लीट करेगा वर्क को तो 1 day में वो उसका 1 part ही करेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज अ टैक्स 10 days and 20 days, B is 20 days टुगेदर दे टेक। एक चीज़ है जो वो लेते हैं 10 दिन में और B जो है 20 days में लेता है, तो वो दोनों मिलकर कितने डेज लेंगे। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो है हम ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ताकि इजी हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें अब जो है एक बंदा जो है ए जो है 10 days में वर्क करता है, बी जो है 20 days में वर्क करता है और 1 part करता है। ओके डियर फ्रेंड्स, ए वर्क करता है 10 days का इतना 10 days में 1 part करता है और 20 days में जो बी है वो वर्क भी इतना ही करता है, यानी कि 1 day में 1% ही करता है, 2% नहीं करता। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हम इसे क्या करेंगे इजी वे से मैं एक ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करवाती हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। 10 को हम क्या करें 20 के साथ मल्टीप्लाई करें। ओके डियर फ्रेंड्स, फिर नीचे अपॉन में 10 को प्लस करें 20 के साथ, तो क्या आ जाएगा 20 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें डियर फ्रेंड्स, जब हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 30 की टेबल जो है 200 को कितने टाइम्स लगती है 3 6 18, 3 6 18, 1 यहाँ चला जाएगा 18 90 20, 2 यहाँ चले जाएंगे और 3 की टेबल जो है 20 को कितनी टाइम लगेगी डियर फ्रेंड्स। डिवाइड करते हैं 200 को 30 के साथ। अब इजी वे से करके देखते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 200 को, 5 0 0, 5 3 15, ये कम हो गया 5 टाइम, 7 टाइम करके देखें 7 0 0, 7 3 21 बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 7 6 लगा 6 0 0, 6 3 18, सो कितनी टाइम लगा 6 टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 180, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडिंग कितना बचेगा 20, और फिर हम पॉइंट को 0 देंगे और फिर 250 को कितनी टाइम लगेगा 6 टाइम। अगर 180 आता है तो 7 टाइम लगा कर देखें। सो डियर फ्रेंड्स, फिर यही लगेगा 6 तो 180 आ जाएगा। यूँ ही चलता रहेगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे 3 होल, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर में 2 बच जाएगा। तो हम इसे आंसर लिखेंगे 6 होल 2 अपॉन, ये देखिए 6 होल 2 अपॉन 3, ये जो आंसर है हमारे डिनोमिनेटर में आता है, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा आंसर होता है टाइम्स होते हैं वो हम यहाँ पर होल में रखेंगे, 3 होल 2 अपॉन, जो रिमाइंडर में यहाँ पर बच जाएगा वो ऊपर रखेंगे। 6 होल 2 अपॉन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स, ये इतने दिन में 6 होल 3 अपॉन 2 में काम कंप्लीट करते हैं, मीन 6 दिन, 6.25 दिन, 6.5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में है 5 वर्कर्स कंप्लीट द जॉब इन 12 days। 5 वर्कर्स जो हैं एक जॉब कंप्लीट करते हैं 12 days में, तो वर्कर डेज आर, वर्कर के कितने दिन होंगे डियर फ्रेंड्स। 5 वर्कर्स जो हैं कंप्लीट करते हैं 12 days में जॉब, तो उसके वर्कर डेज कितने होंगे, यानी कि वर्किंग डेज। अगर एक बंदा काम करता तो 12 days, 12 जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 5 12, यानी कि 5 वर्कर्स हैं जो 12 दिन का काम करते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। 5 12 क्या होगा 60 होगा आंसर। 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 0 ऊपर चला जाएगा
5 1 जा 5 प्लस 1 60, सो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट। रेफरेंस क्वेश्चन है इफ वर्कर्स आर डबल फॉर द सेम वर्क, सेम काम के लिए अगर डबल वर्कर्स होंगे तो टाइम कितना लगेगा? आधा लगेगा। देखें, आपको अगर ज़्यादा काम है, आपका कोई हेल्पर आ जाए तो आपको वही टाइम जो घंटा करना होता वही आपका हेल्पर भी आपके साथ करवाएगा, तो आपको हाफ टाइम लगेगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, इसमें भी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हैं, हम वही करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके डियर फ्रेंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्पीड किसके बराबर होती है? सो स्पीड जो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है और डिवाइड होता है उसका टाइम के साथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 120 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। डिस्टेंस क्या है? 120। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सो स्पीड किस चीज़ के बराबर है? 120 के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और फिर उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किस चीज़ के साथ? टाइम के साथ। टाइम क्या है? 2 आवर्स। 2 आवर्स कितने होंगे? 120 है तो 2 आवर्स कितने होंगे? 60 120 होंगे 2 आवर्स। अब 2 को हम डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 6 होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, 2 6 जा 12 होगा और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 2 की डबल 60 टाइम लगेगी। तो ये पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी गाड़ी। ओके डियर फ्रेंड, अगर कोई गाड़ी जो है या कोई भी चीज़ स्पीड है 120 किलोमीटर तो उसके 2 आवर्स में कितनी स्पीड होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में 60 किलोमीटर होगी, उसका डबल 120 आवर है, यानी कि 2 आवर्स है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए एक असाइनमेंट है, सो आप करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। ओके डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 4 आवर्स गिव डिस्टेंसेस। और हम मिलते हैं एक नई सीरीज़ में मैथमेटिक्स की, जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको मैथमेटिक्स की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, सो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।